अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग उल्टे वृक्ष का रहस्य। थोड़ा काव्यात्मक परंतु समझने में आसान। अध्याय सच में है छोटा पर उसका ज्ञान उतना ही गहरा, जो बहुत कम श्लोकों में पूरा दिशा सूत्र है बता देता। जो दिख रहा है वही मूल नहीं है, मूल ऊपर है। कहाँ से बंधन है और किस ओर जाना। सच में विशाल वृक्ष बताया गया है ऐसा, जो विचार में बसाया ही नहीं जाता। यह अध्याय कटौती की बात नहीं करता, दृष्टि बदलने की बात है करता। शाखाएं छोड़नी नहीं है, जड़ को है पहचानना। तीनों गुणों का परिचय देकर श्री कृष्ण पुरुषोत्तम की पहचान है कराते। अध्याय 15 में वे उत्तम पुरुष का स्वरूप है बताते और संसार को एक क्षण भंगुर विस्तार के रूप में है दिखाते। द्वैत को छोड़कर एकत्व की उपलब्धि का मार्ग यहाँ प्रकट है करते। श्री कृष्ण स्वयं को उल्टे वृक्ष के रूप में है बताते। वे कहते हैं हमें नीचे से ऊपर की ओर जाना है, क्योंकि ईश्वर की जड़ ऊपर है। उपासना का अर्थ है भीतरी ऊर्जा को ऊपर उठाना। ईश्वर उस वृक्ष की जड़ है, ब्रह्म रूपी पीपल का यह विस्तार है। वेद उसके पत्ते हैं और परा तथा अपरा तीन गुण उसका तना है और पूरा ब्रह्मांड ही उसकी शाखाएं हैं। यह संसार जो हर क्षण बदल रहा है केवल शाखाएं और पत्तियां ही हैं, कि आते जाते रहने वाला है, परिवर्तनशील है। श्री कृष्ण कहते हैं शाखाएं और पत्तियां तो नाशवान हैं, हमें उस जड़ की ओर बढ़ना है जो शाश्वत है। गुरु ज्ञान से उस मूल स्वरूप को समझना है और जानना है कि शब्द, रूप, रस, स्पर्श और गंध उस वृक्ष की कोमल कलियां हैं। वे सूक्ष्म हैं। तीन गुण रूपी जल से उनका विकास होता है। मनुष्य का मन ममता और वासना से संसार रूपी वृक्ष से बंधा हुआ है। पुराने कर्मों को भोगता हुआ यहाँ वहाँ फैलता है और मानव जन्म में नए कर्म भी है रचता। उसका न आदि है न अंत ही कोई, ना ही उसकी कोई स्थिर स्थिति है। इसलिए अहंकार, ममता और वासना से बना यह संसार वृक्ष विराग्य के शास्त्र से ही छिन्न हो सकता है, ताकि उस परमात्मा की खोज हो और जन्म मरण का चक्कर टूट जाए। परमात्मा की खोज के बाद ही जन्म मरण के फेर से छूट सकते हैं। सब कुछ उसी एक से है उपजा, उसी एक में हो जाना लीन है, उसी के पहचान से द्वैत हो जाना क्षीण है। आत्म भाव के आते ही संसार गल जाता है, संसार मिट जाता है। अंतर की ओर मुड़ते ही माया मिट जाती है, अर्थात अंतर्मुखी होने से ही माया से छूटा जा सकता है। ज्ञान, प्रेम और साधना से एक तव की समझ आती है। मेरा छोड़ते ही त्याग का भाव सहज हो जाता है। हर पल की सजगता से स्वतः ही सुधार घट जाता है। क्षणिक मोह का त्याग करके परमानंद से जोग हो जाता है। का निरंतर चिंतन कर उसी में विलीन होना है। अभ्यास भीतर का ही, बाहर जो विशाल दिखता है वह भीतर और बाहर अंततः एक ही है। मिलना तो एक से ही है, तो क्यों ना उसी में रम जाएं। जग तो चलता रहेगा, हम अपनी दिशा चुन जाएं। वह देता भी है, सिखाता भी है, रास्ता हर पल दिखाता भी है, पर चलना या ठहरना यह चुनाव हमें ही निभाना है, हमें ही शांत भाव से स्वीकार करना है। श्री कृष्ण कहते हैं कुछ भी छोड़ना नहीं इस जग में, छोड़ना है तो केवल राग, मोह जिसका नष्ट हो गया, जिसकी संसार से आसक्ति छूट गई, वह मुझे ही प्राप्त होता है। क्योंकि जिसने मेरे स्वरूप को समझ लिया वह जान लेता है कि सुख परमात्मा में है, बदलते संसार में नहीं। जो यह समझ लेता है वही मुझे प्राप्त करता है। सच तो यह है हम उसी परमात्मा से आए हैं, इसीलिए उसी को खोजते हैं। पर खोज कैसे करनी है यह जानना ही सबसे बड़ा प्रश्न है।
श्री कृष्ण समझाते हैं अर्जुन को, परमात्मा को पाने के लिए दूर करनी होगी भावना तृप्ति की आस। संसार से संतुष्टि नहीं, प्रभु से प्रेम ही सच्चा विश्राम है होता। मन से हटाने होंगे अहंकार, मोह और जग की कामनाएं। गुरु ज्ञान की रीति से ही ईश्वर की मिलती है प्रीति। एक बार जब परम पिता मिल जाते हैं तो कोई लौट कर नहीं आता। कितना सुंदर है लगता है जब श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, तुम मेरे ही अंश हो और मुझको ही लौटना है तुमको। ऐसा सुनने और पढ़ने से मन रोमांचित हो उठता है। कृष्णा कहते हैं, जैसे वायु गंध को अपने साथ ले जाती है, वैसे ही जीवात्मा मन और इंद्रियों सहित मृत्यु के बाद दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। आत्मा सुगंध की भांति संपूर्ण जगत में व्यापक है, पर देह छोड़ते ही वह आकाशवत हो जाती है, जगत की गंध से मुक्त हो जाती है। मन और इंद्रियों के संयोग से आत्मा कर्म करती है। परिश्रम की शक्ति, विचार की शक्ति और ज्ञान की दिशा, ज्ञान के नेत्रों से, प्रेम के चरणों से और पूर्ण शरणागति से उस परम धाम तक पहुंचा जा सकता है। श्री कृष्ण फिर कहते हैं, जिसका मन शुद्ध है वही इस आत्मा को समझ सकता है। इस शक्ति को प्रयास से ही जाना जा सकता है। भगवान कहते हैं, इस ऊर्जा का संतुलन भी आवश्यक है। यह संतुलन ध्यान से संभव है। श्री कृष्ण अपनी ऊर्जा की महिमा है बताते, कहते हैं, सूर्य का तेज मेरा ही तेज है। पृथ्वी में सब जीवों को धारण मैं ही करता हूँ। चंद्र बनकर औषधियों और वनस्पतियों का पोषण करता हूँ। प्राणियों में पंचवायु रूप में स्थित हूँ और अग्नि बनकर अन्न का पाचन करता हूँ। यहाँ श्री कृष्ण कोई सिद्धांत नहीं दे रहे, वे स्वयं को पहचानने का दर्पण दे रहे हैं। मैं भीतर का साक्षी हूँ, स्मरण विस्मरण का आधार हूँ, ज्ञान विवेक का प्रकाश हूँ, अपोहन का भी विस्तार हूँ। वेदों का ज्ञाता मैं स्वयं हूँ, वेदांत का सूत्रधार हूँ, जानने वाला भी मैं ही हूँ और जानने का आकार भी हूँ। पंचभूत भी मैं ही हूँ और ईश्वर भी मैं ही हूँ। अग्नि में जो प्रकाश है, जो पोषण है करता, जो पाचन की शक्ति है, वह मेरी ही महिमा है। नेत्रों की ज्योति बनकर भी मैं प्रकाशित होता, चंद्रमा की शीतल किरणों में भी वही अमृतमयी शक्ति है जो औषधियों में जीवन है भरती, और सूर्य में जो जीवन दायिनी शक्ति भरी है वह भी मुझ ईश्वर से ही आती है। अर्जुन, हमारे भीतर भी वही अग्नि प्रज्वलित है जो वाणी का भेद है बताती। स्पर्श की अग्नि सुख और दुख का अंतर समझाती। घ्राण की अग्नि सुगंध दुर्गंध का भेद कराती। स्वाद की अग्नि भोजन के रस को पहचान है देती। श्रवण की अग्नि ध्वनि की कठोरता और मधुरता का निर्णय है करती। और बुद्धि की अग्नि वह तो निरंतर मार्गदर्शन है करती। अर्जुन, क्षण क्षण सही जहाँ असही का पथ प्रदर्शक बनकर यहाँ श्री कृष्ण बाहर के देवत्व की नहीं, भीतर की दिव्यता की ओर संकेत कर रहे हैं। अग्नि की विभूति और पुरुषोत्तम का रहस्य यहाँ वो समझा रहे हैं। अग्नि की विभूति का वर्णन कर रहे हैं। वही अग्नि 4 प्रकार के भोजन को है पचाती। पीना, निगलना, चूसना और चबाना, और उस अग्नि का आधार भी ईश्वर ही है। केवल अग्नि ही नहीं, स्मृति भी मैं ही कराता हूँ, ज्ञान भी मैं ही देता हूँ, और यदि किसी के भीतर संशय उठे तो उसका नाश भी मेरा ही अपोहन है। श्री कृष्ण फिर कहते हैं, पुरुषोत्तम योग अपने आप में पूर्ण शास्त्र है। संसार विनाशी है, आत्मा अक्षर होते हुए भी अविनाशी है, और पुरुषोत्तम पूर्ण है। पुरुषोत्तम वही है जो जड़ और चेतन दोनों से ऊपर है, अर्थात आत्मा से भी उत्तम, पुरुष से भी उत्तम। तुम मेरे जैसे हो अर्जुन, पर मैं तुमसे उत्तम हूँ, मैं पुरुषोत्तम हूँ। और जो मेरे इस पुरुषोत्तम स्वरूप को समझता है वही सच्चा ज्ञानी है। जिसने मुझे जान लिया उसने सब कुछ जान लिया, पर मुझे जानने के लिए मेरी लीला को जानना है पड़ता। ईश्वर और अक्षर दोनों मुझसे ही उत्पन्न है। जो इस तत्व को जान लेता है वही मुझे भजता है। यही रहस्य है, और यह रहस्य इसलिए रहस्य बना रहता है क्योंकि समझने वाले बहुत कम हैं, और जो समझते भी हैं उनमें से भी मानने वाले और भी कम हैं।
इसलिए यह ज्ञान रहस्यमयी ही बना रह जाता है। मैं कहती हूँ इस गीता ज्ञान को, इस पुरुषोत्तम ज्ञान को समझकर हमें अपना पथ प्रदर्शक खुद ही बनना है।